reproduction in organism. In this exercise, the first question is, why is reproduction essential for organism? Reproduction, what is the reproduction? Reproduction is the ability of living organism to produce a young one similar to itself. तो रिप्रोडक्शन की डिफिनीशन हो गई. इंपॉर्टेंस क्या है? इट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ अ स्पीसीज, generation after generation, reproduction introduces variation in the organism. तो ये कंटिन्यूटी को बढ़ाता है जनरेशन्स की, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने में हेल्प करेगा रिप्रोडक्शन. इंट्रोड्यूसेस वेरिएशन, वेरिएशन डेवलप करेगा जिससे सर्वाइवल में ज़्यादा चांसेस होंगे सर्वाइवल की. यूजफुल वेरिएशन आर एसेंशियल फॉर अडेप्टेशन एंड इवोल्यूशन, और जो कि अडेप्टेशन में भी हेल्प करेगा और इवोल्यूशन में. देयरफॉर इट इज एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म, इसीलिए ये जरूरी है ऑर्गेनिज्म में. वाई इज बेटर मोड ऑफ, वाई इज अ बेटर मोड ऑफ, विच इज अ बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और एसेक्सुअल? वाई? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज reproduction than asexual mode because the former contributes to evolution. Sexual reproduction से evolution generate होगा of species by introducing variation in a population and occurs much more rapidly. और evolution होगा, variation develop होगा, variation से क्या होगा? Variation in a population occurs because of the fusion of male and female. तो sexual reproduction में fusion होता है male और female gamete में, तो इसीलिए variation develop होगा, और variation होगा तो उससे इवोल्यूशन होगा. तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेटर देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वाई इज द ऑफस्प्रिंग फॉर्म बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिफर्ड टू एज क्लोन? तो इसका सीधे सीधा आंसर होगा बिकॉज दे आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, दैट्स वाई दे आर रिफर्ड टू एज क्लोन. नेक्स्ट क्वेश्चन, offspring formed due to sexual reproduction have better chances of survival. Why is this statement always true? तो आप बताएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सर्वाइवल ऑफ चांसेस तो ज़्यादा हैं बिकॉज वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होगा जिससे कि उसको अडेप्ट होने में आसानी होगी, और जेनेटिकली वो डिफरेंट होगा, मीन्स यहाँ पर कंपटीशन कम होगा वेरिएशन होगा तो. जबकि सेक्सुअल में जेनेटिकली और मार्फोलॉजिकली दोनों तरह से सेम होते हैं तो कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है. और लेकिन ये पॉइंट, ये बात हमेशा सही नहीं होगा. आगे पूछा है वो इज दिस स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू? नहीं, हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्रोड्यूस होंगे कोई ज़रूरी नहीं कि वो सर्वाइवल चांसेस ज़्यादा हों, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू हीमोफीलिया की जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जिनको हीमोफीलिया होता है, वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन उनके सर्वाइवल ऑफ चांसेस कम होते हैं, रिस्क होता है उनके सर्वाइवल में. तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमेशा जरूरी नहीं कि सही हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होने वाले हमेशा सर्वाइवल चांसेस आप ज़्यादा होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द प्रोजेनी फॉर्म फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर फ्रॉम दोज फॉर्म बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो आप जानते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट होगा, और यहाँ पर विदाउट फ्यूजन, ये स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ, FUSION, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इन्वॉल्व्स ओनली माइटोटिक सेल डिवीजन. यहाँ पर केवल माइटोटिक सेल डिवीजन होगा, और यहाँ पर जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे पेरेंट सेल के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. वाइल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय टू पेरेंट्स, यहाँ पर दो पेरेंट होंगे, वन मेल एंड अदर इज फीमेल. इट इन्वॉल्व मियोटिक सेल डिवीजन, यहाँ पर मियोटिक सेल डिवीजन भी होगा जिससे हैप्लॉइड न्यूक्लियाई या गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, और उनके फ्यूज होने पर फिर से डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा. तो इस तरह से यहाँ पर एसेक्सुअल और सेक्सुअल में ये डिफरेंसेस होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड, टू क्वेश्चन फिर उसी तरह से आया, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है? वाई इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आल्सो कंसिडर्ड एज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देखेंगे एसेक्सुअल और सेक्सुअल में, एसेक्सुअल में केवल ये इन्वर्टिब्रेट्स में मिलता है और लोअर कॉर्डेट में, जबकि ये कहाँ मिलेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल टाइप ऑफ एनिमल्स में ज़्यादातर मिल रहा है. इट इज ऑलवेज यूनिपेरेंटल, एक ही पेरेंट होगा, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट होंगे. गैमेट्स आर नॉट फॉर्म, यहाँ पर सेक्सुअल में गैमेट्स नहीं बनेंगे, जबकि सेक्सुअल में गैमेट्स बनते हैं, मेल और फीमेल गैमेट.
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस ही हो केवल होती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों होगी, माइटोसिस और मियोसिस दोनों। एसेक्सुअल में जो डॉटर ऑर्गेनिज्म होगी, डॉटर सेल होगी, वो आइडेंटिकल होगी पेरेंट के, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डॉटर नॉन आइडेंटिकल जेनेटिकली डिफर कर जाएगी पेरेंट से। सिंस देयर इज नो वेरिएशन, और यहाँ पर इसीलिए कोई वेरिएशन नहीं होता, क्योंकि यहाँ मिक्सिंग नहीं हो रही, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर वेरिएशन नहीं होगा एसेक्सुअल में, और सर्वाइवल चांसेस इसीलिए यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा होगा जब वेरिएशन नहीं होगा तो। और जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है, और इसीलिए इनके सर्वाइवल ऑफ चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, गिव टू सुटेबल एग्जाम्पल। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मीन्स आपको मैंने बताया है लेक्चर में भी कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। गिव टू सुटेबल एग्जाम्पल, तो कोई भी एग्जाम्पल आप बता सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखें तो बनाना में है, स्टेम के थ्रू हो जाएगा यहाँ पर, या फिर मॉडिफाई यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जिंजर में राइजोम है, आइकॉर्निया ऑफसेट में, वाटर हाइसेंथ में ऑफसेट है, कॉर्म पाया जाएगा कोलोकोसिया बनाना, और बल्ब्स पाए जाते हैं गार्लिक ऑनियन में। तो ये सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेनेसेंट फेज। तो ये तीनों हमने लेक्चर में आपको डिफाइन किया है, आप देख सकते हैं लेक्चर में। जुवेनाइल फेज पीरियड ऑफ ग्रोथ, रिप्रोडक्टिव फेज जिसमें सेक्सुअल मेच्योर हो जाए, और सेनेसेंट फेज ये एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज होगा, और इसमें ये लीड करेगा डेथ को, मीन्स इसका रिजल्ट होगा फिर आगे चल करके डेथ की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हायर ऑर्गेनिज्म हैव रिसोर्टेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइट ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, व्हाई। हाई ऑर्गेनिज्म में आप देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता गया और रिसोर्ट किया इन्होंने, इसके बजाय कि कॉम्प्लेक्स हो रहे थे। हायर ऑर्गेनिज्म हैव रिसोर्टेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट्स इन मल्टीप्लिकेशन एंड परपिट्यूएशन ऑफ स्पीसीज एंड आल्सो कंट्रीब्यूट टू इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज। तो यहाँ मेन टारगेट ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन होगा, और वेरिएशन से क्या होगा, इवोल्यूशन होगा, जिससे कि ये जो अनफेवरेबल कंडीशन है उनमें ये सर्वाइव कर सकें, एडाप्टेशन हो सके इनमें आसानी से। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बार बार वही बात की जा रही है कि इससे वेरिएशन होगा और इवोल्यूशन होगा, और एडाप्टेशन में ये सर्वाइवल में हेल्प करेगा। एक्सप्लेन वाई मियोसिस एंड गैमेटोजेनेसिस आर ऑलवेज इंटरलिंक्ड। तो मियोसिस और गैमेटोजेनेसिस दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं, क्योंकि मियोसिस से बनेगा गैमीट, और गैमीट होता है हैप्लॉइड। तो मियोसिस जब भी किसी डिप्लॉइड सेल में होगा तो हैप्लॉइड नंबर आप गैमीट बनाने के लिए, मीन्स डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाने के लिए मियोसिस जरूरी है। मियोसिस इज आल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। तो यहाँ पर इस तरह से मियोसिस का होना जरूरी है जहाँ जहाँ गैमेटोजेनेसिस होती है। हाँ, हैप्लॉइड अगर है तब फिर वहाँ माइटोसिस का केस बनेगा, वो अलग केस है, उसको भी लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई ईच पार्ट इन ए फ्लावरिंग प्लांट एंड राइट वेदर इट इज हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। तो आइडेंटिफाई करना, जैसे ओवरी है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये डिप्लॉइड होगी। एंथर, एंथर ये भी डिप्लॉइड होगा। एक गैमीट है और गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, तो एक कैसा होगा, हैप्लॉइड। पॉलन की बात करें तो पॉलन यहाँ पर कैसा होगा, हैप्लॉइड, ये मेल गैमीट होगा, इस मेल गैमीट भी हैप्लॉइड होगा, और जाइगोट डिप्लॉइड होगा। तो इस तरह से ये यहाँ पर ये बहुत, ये कई बार पूछा गया है आपके यहाँ, बहुत बार आपके यहाँ ये आया हुआ है। तो ये 11th क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा, बार बार रिवाइज करिएगा, पूछा जाता है आपके यहाँ, बोर्ड में भी कई बार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मेंशन इट डिसएडवांटेज। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आप जान रहे हैं, अगर सिंगेमी आउटसाइड द बॉडी हो रहा है किसी भी वैसे वाटर में कहीं पर आउटसाइड द बॉडी, देन इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल फिशेज एम्फीबिया होंगे, एल्गी है। और इसमें डिसएडवांटेज पूछ रहा है, तो यहाँ देखेंगे पहला, इट अकर्स ओनली इन एक्वेटिक मीडियम। तो एक्वेटिक मीडियम मीन्स इसको कोई मीडियम चाहिए, एक्वेटिक मीडियम आउटसाइड द बॉडी हो रहा है तो मीडियम चाहिए। इट चार्ज फैक्टर इन्वॉल्व रिक्वायरिंग सिंक्रोनस रिलीज ऑफ गैमीट। गैमीट का जो मेल और फीमेल है सिंक्रोनस साथ साथ दोनों रिलीज हों। अगर मेल पहले निकल गया, मेल गैमीट पहले आ गया और फीमेल गैमीट बहुत कुछ देर बाद आया, तो इस तरह से वो मेल गैमीट खराब हो जाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो दोनों को मिलना सही समय पर एक साथ निकलना जरूरी है। एंड एब्सेंस ऑफ टर्बुलेंस ऑफ वाटर, और वहाँ पर वाटर भी बहुत ज़्यादा, अगर टर्बुलेंस है मीन्स अगर टर्बिडिटी ज़्यादा है, उसकी गंदगी ज़्यादा है उसमें, तो वो पहुँच नहीं पाएगा, वहाँ पर अवरोध होगा उसमें, अगर उसमें बहुत ज़्यादा वाटर में गंदगी भरी है।
देयर इज नो प्रोटेक्शन टू यंग वंस, और उसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है। दे आर वनरेबल टू नंबर ऑफ प्रेडेटर्स, और उन एग्स को जो फर्टिलाइज एग हैं, अनफर्टिलाइज एग हैं, उनको प्रेडेटर्स क्या करेंगे, फीड कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कोई प्रोटेक्शन भी नहीं है। डिफरेंशिएट बिटवीन ए जूस्पोर एंड ए जाइगोट। जूस्पोर और जाइगोट में क्या डिफरेंस होगा? जूस्पोर, जू मीन्स मैंने बताया था एनिमल, तो जूस्पोर आर माइक्रोस्कोपिक फ्लैजिलेटेड मोटाइल स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स found in certain member of the kingdom fungi and simple plant like algae, whereas zygote is a diploid cell। तो जूस्पोर हैप्लॉयड है और ये कैसा होगा, डिप्लॉयड सेल फॉर्म बाय द फ्यूजन, यहाँ डाई गलत है ये, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। द जाइगोट इज यूजुअली नॉन फ्लैजिलेटेड, और यहाँ पर जाइगोट क्या होगा, नॉन फ्लैजिलेटेड होता है, जबकि जूस्पोर क्या होगा, फ्लैजिलेटेड होगा। Zoospore are a structure that give rise to new organism, whereas zygote is formed after fertilization which develops into a mature organism। तो यहाँ पर जाइगोट मेच्योर ऑर्गेनिज्म को डेवलप करेगा और जूस्पोर क्या करेगा, स्ट्रक्चर है जो नए ऑर्गेनिज्म को डायरेक्ट डेवलप करता है, जाइगोट से भी डायरेक्ट होगा डेवलपमेंट। तो जूस्पोर और जाइगोट में देखेंगे तो ये मोटाइल है, जाइगोट क्या होगा, नॉन मोटाइल। जूस्पोर आप देखेंगे तो यहाँ पर फ्लैजिला इसमें पाए जा रहे हैं, उसमें फ्लैजिलेटेड नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर अब जूस्पोर फर्टिलाइजेशन के पहले का स्ट्रक्चर है आप देख रहे हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, जबकि ये जाइगोट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको फर्टिलाइजेशन के बाद मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन गैमेटोजेनेसिस फ्रॉम एम्ब्रायोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस इट इज द फॉर्मेशन, नाम से ही पता लग रहा है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट फ्रॉम मेल एंड फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, और एम्ब्रायोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। Gametes are the haploid cell, embryo is a diploid cell. Both mitotic and meiotic cell division takes place, only mitotic division occurs। तो यहाँ पर एम्ब्रायोजेनी में आप देखेंगे केवल माइटोसिस होती है, जिससे जाइगोट एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है, जिसको क्लीवेज बोलते हैं। डिस्क्राइब द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन अ फ्लावर। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में मैंने आपको बताया बहुत अच्छी तरह से भी लास्ट पार्ट में, कि इसमें आप देखेंगे तो जितने भी पार्ट हैं, सेपल पेटल से सब एंथर, ये सब चीज़ें वेदर ऑफ हो जाएंगी, बचेगा क्या, केवल पिस्टिल। और पिस्टिल में फिर यहाँ पर देखेंगे आप कि जो इसका जाइगोट है वो डेवलप होगा एम्ब्रियो में, ओव्यूल डेवलप होगा सीड में, और ओवरी डेवलप इनटू, डाई जो लिखा द होगा, इनटू द फ्रूट दैट डेवलप अ थिक वॉल कॉल्ड पेरिकार्प व्हिच इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। तो इस तरह से पेरिकार्प पे कई बार क्वेश्चन आया है, तो थिक वॉल कवरिंग ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड पेरिकार्प। और फ्रूट किससे बनेगा, ओवरी से। फ्रूट किससे बनेगा, ओवरी से, और सीड किससे बनेगा, ओव्यूल से। आफ्टर डिस्पर्सल सीड जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। तो इस तरह से ये पूरा आपके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन, व्हाट इज पर्स zygomorphic bisexual flower, collect 5 bisexual flower from your neighborhood and with the help of your teacher find out their common and scientific name। तो flowers in which male and female sex organ are bound on the same flower are called bisexual। तो ये लेक्चर में भी बताया था, बाई मीन्स दोनों सेक्स अगर पाए जाएं एक ही इंडिविजुअल में तो बाइसेक्सुअल बोलेंगे। यू कैन ऑब्जर्व फॉलोइंग बाइसेक्सुअल फ्लावर इन योर किचन एंड कॉलोनी गार्डन। तो ब्रेसिका हो गई, ब्रेसिका कंपेस्टिस, सरसों आप जानते हैं, सरसों लिखाइए। ओनियन, एलियम सिपा। गार्डन पी, एडिबल पाइसम सिटाइबम इसका साइंटिफिक नेम होगा। पेटूनिया, पेटूनिया हाइब्रिडा, अंडरलाइन जरूर करेंगे साइंटिफिक नेम को। चाइना रोज, सू फ्लावर भी कहते हैं। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस का कंप्लीट साइंटिफिक नेम है। तो इस तरह से 5 फ्लावर्स आप यहाँ पर तैयार कर लेंगे। Examine a few flowers of any cucurbit plant and try to identify the staminate and pistillate flowers। Do you know any other plant that bear unisexual flower? तो कुकुरबिट फ्लावर का आप एग्जामिन करिए, देखिए उसको फील्ड में जा करके। द मेल ऑफ स्टेमिनेट फ्लावर ऑफ कुकुरबिट बियर ब्राइट कलर। तो अब इसमें देखेंगे तो ये यूनिसेक्सुअल हैं, अलग अलग होंगे मेल और फीमेल। तो जो मेल होगा वो स्टेमिनेट फ्लावर भी बोल सकते हैं उसको आप, और कलर पेटल्स होंगे, ए प्रोमिनेंट ग्रुप ऑफ स्टेमेंस होंगे। मेल प्लांट्स आर स्टेमिनेट फ्लावर्स डू नॉट बियर फ्रूट्स। तो मेल में कभी यहाँ पर फ्रूट्स नहीं होंगे, क्योंकि जो फ्रूट्स बनते हैं वो फीमेल से बनते हैं, ओवरी से बनता है, फीमेल पार्ट से। द फीमेल आर पिस्टिलेट फ्लावर बियर फ्रूट, तो यहाँ फ्रूट्स होगा फीमेल फ्लावर में।
In a fertilized young pistillate flower, very small fruit is visible below petals and sepals. Some unisexual plant are papaya, mulberry and date palm. तो अगर अदर की बात करें, अदर यूनिसेक्सुअल कुकुरबट्स के अलावा, तो पपाया, मलबेरी और डेट पाम भी आते हैं यूनिसेक्सुअल में. Why are offspring of oviparous animals at a greater risk as compared to offspring of viviparous animal? तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ, ओविपेरस एग लेइंग है वो बाहर आउटसाइड द बॉडी जाइगोट डेवलपमेंट होगा, और जब बॉडी के बाहर है तो उनको उतना आप वो उसकी जो पेरेंट है वो केयर नहीं कर पाएंगे. द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल पेरेंट, whereas in viviparous it takes place inside the body of female. Because of oviparous animal, the fertilized eggs are laid in the open, very less open environment where they are not protected from the predators. Thus, their survival rate is very less as compared to offspring of viviparous animal. तो इस तरह से ये बाहर रहते हैं तो इनको प्रोटेक्शन कम मिलेगा, और विविपेरस में आप देखेंगे तो बॉडी के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है तो वहाँ पर प्रोटेक्शन ज़्यादा होगा. तो इस तरह से आपका पूरा एनसीईआरटी एक्सरसाइज कंप्लीट होता है. नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.